नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और टाइमली शुरू भी कर दी थी प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है मैम कि हमने डिले करा था, टाइमली शुरू कर दी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाके हम लॉस्ट हो गए हैं, डायरेक्शन नहीं मिल रही, डायरेक्शन लेस हो चुके हैं। या फिर शायद ये भी हो सकता है कि जिन बच्चों ने इस वीडियो पे क्लिक करा हो उन्होंने शायद थोड़ी लेट अपनी तैयारी शुरू करी हो, वो थोड़ा लेट जाके सीरियस हुए हो। इट डज नॉट मैटर, चाहे आप अपनी तैयारी की किसी भी लेवल पे हो, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हे एवरीबडी, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू these those chapters of physics, chemistry and biology जिससे आप fetch कर सकते हैं, जिससे आप ensure कर सकते हैं 650 marks in your NEET exam। Yes, you heard me right। लेकिन यार शुरू करने से पहले एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी, and that is all the chapters given in your syllabus are important। सारे के सारे chapters important है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बोलूंगी कि ये वाला skip कर दो, ये वाला skip कर दो, नहीं, लेकिन राइट स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए, राइट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए अपने सिलेबस को लेके कि मुझे पहले कौन से चैप्टर कर लेने चाहिए या कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका मुझे मल्टीपल रिवीजन, थोड़ा सा ज्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, उसके जो क्वेश्चंस हैं थोड़े और सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि यहां से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बायोलॉजी से। व्हाट आर द चैप्टर्स? मैंने यहाँ पे वैसे चैप्टर्स लिस्ट कर दिए हैं कि कौन से चैप्टर्स है, कौन से यूनिट्स हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली, जो आपको हेल्प करेंगी इस 650 प्लस मार्क्स का स्कोर लाने में। ओके, तो पहला चैप्टर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज एनिमल किंगडम। वही 3 से 4 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे यहाँ से। प्लांट किंगडम में भी 3 to 4 क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी 4 क्वेश्चन, बायोमॉलिक्यूल 3 to 4 क्वेश्चन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट 5 से 6 क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से आ जाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी पूरा यूनिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, यहाँ से आपके 13-14 क्वेश्चंस आ जाते हैं और यहाँ से भी आपके 8-9 क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। नाउ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, 3 to 4 क्वेश्चंस। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा, अगेन 3 to 4 क्वेश्चंस यहाँ से भी बनेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस 5 to 6 क्वेश्चंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी इज दिस वन। 8 तक क्वेश्चंस आपके यहाँ बन सकते हैं, अप टू 8 क्वेश्चन एक चैप्टर से बन सकते हैं। बायोटेक का यूनिट 10 मार्क्स का, 10 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। देन ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर इकोलॉजी। यहाँ से आपके ना 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं, कभी कभी यहाँ से 5 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, ये कुछ यूनिट्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले, अगर आप बायो में बहुत अच्छा आपको लग रहा है कि नहीं मेरे तो अभी 200 की तैयारी भी नहीं हुई बायो में, तो अब मैं कैसे शुरू करूं, कहां से शुरुआत करूं। सो एक यही ट्रिक होता है कि आप चैप्टर्स को डिवाइड करो इस बेसिस पे कि यस ये वाले वो चैप्टर्स है जो मुझे पहले इंश्योर कर लेना चाहिए कि यार नंबर ऑफ चैप्टर्स इतने और मेरे मार्क्स तो बड़े काफी सारे बन रहे हैं इसमें से, तो पहले इंश्योर कर लो कि इन चैप्टर्स को मास्टर कर लूं, दूसरे चैप्टर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मेरा जो गोल रहेगा ना दैट इज गोइंग टू बी 360 इन बायोलॉजी। मैं कभी भी आपको 340 300 का गोल नहीं देने वाली हूँ, बट यस अभी के लिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि नहीं मैम मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूं, तो मुझे पहले इतने नंबर तो थोड़ा सा अर्जित करने दीजिएगा, है ना। तो ये वाले चैप्टर्स आप पहले करिएगा, लेकिन बाकी चैप्टर्स भी आपको पूरी डेडिकेशन के साथ करने हैं, प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी रीडिंग करना है, वो सब हर एक के साथ रहेगा, ठीक है। ये तो ये बायोलॉजी की बात। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे चैप्टर्स कौन से हैं, जैसे कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है, सेमीकंडक्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्टरनेटिंग करंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 चैप्टर है ना, इनसे आप कम से कम 100 मार्क्स फेच कर सकते हो बच्चों। यस, बाकी आपका ग्रेविटेशन है, वर्क, पावर एंड एनर्जी, रोटेशनल मोशन, डुअल नेचर, इन सब चैप्टर्स को आप थोड़ा सा प्रेफरेंस दोगे, राइट। फिजिक्स तो देखो कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है आपका। एक चीज़ जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो अब बहुत अलग अलग बड़े अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा चुके हैं, मैं सबसे बात करती रहती हूँ, तो यस बायो की मैं एजुकेटर हूँ, लेकिन मैं साथ साथ में ये भी पूछती हूँ कि फिजिक्स में बच्चे किस चीज़ से कैसे अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ जो हर एक बच्चे ने मुझे बोली है ना, वो ये है कि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना कि जब जो भी टीचर हैं जब वो सॉल्व करा रहे होते हैं क्वेश्चन, तो वो देखते हैं उनको और फिर ना पूरा का पूरा सोल्यूशन लिख लेते हैं। What they told me, what my students told me कि मैम ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, फिर देखना चाहिए कि
सर ने या मैम ने कैसे सॉल्व करवाया। तो इससे क्या होता है कि हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हमें भी आदत होती है चीज़ों को सॉल्व करने की, कैलकुलेट करने की। सो एक प्रो टिप है जो मेरे बच्चे मुझे बताते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मुझे बताना ज़रूर कि आप कैसे अपने क्वेश्चंस को करने का आपका क्या तरीका है, ठीक है, मुझे ज़रूर बताना। देन वी कम टू केमिस्ट्री, ठीक है जी। केमिस्ट्री में जो आपके चैप्टर्स हैं, जो आपके टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट है, एटम्स है, इक्विलिब्रियम है, केमिकल बॉन्डिंग है, GOC, IUPAC है। अच्छा, ये मैंने जो नंबर लिखे हैं ना ब्रैकेट में, दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ से एक्सपेक्टेड होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, देन यू हैव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस रिडॉक्स। अगर मैं देखूँ तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे। पी ब्लॉक की बात करूँ 3, हेलो एल्कीन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सब आपके इंपॉर्टेंट यूनिट या चैप्टर्स हैं जहां से भाई केमिस्ट्री आपको पहले प्रेफरेंस देनी है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि दूसरे चैप्टर्स को मिस आउट नहीं करना है, और गोल ये रहना चाहिए कि पहले हमें उन चैप्टर्स का ही एक प्लान बना लेना चाहिए कि मुझे ये चैप्टर्स नाउ बाय द मंथ ऑफ जनवरी यू हैव टू फिनिश योर सिलेबस। क्योंकि बेटा जी सिर्फ सिलेबस फिनिश करने से कुछ नहीं होता, आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा मल्टीपल, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, उसका एनालिसिस भी करना है, देन डाउट सॉल्विंग, देन योर मिस्टेक नोटबुक, जो भी गलती करते हो फिर से उसको वापस आके देखना, क्योंकि जिस चीज़ में हम गलती करते हैं ना वही चीज़ आ जाती है पेपर में, तुम्हें भी पता है, तो हमें अपनी गलतियों को सुधारना भी है, तो ये सब कुछ करना है हमें। सो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मैक्स जनवरी तक अपना सिलेबस खत्म कर डालो। चाहे तुम अभी शुरू कर रहे हो तो थोड़ा सा तुम्हें एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, थोड़ा से तुम्हें यू विल हैव टू पुट इन मोर नंबर ऑफ आवर्स देन अदर किड्स जिन्होंने थोड़ा पहले शुरू करा है, लेकिन ऐसा नहीं है, यू कैन स्टिल मेक इट। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो मैंने अभी आपको चैप्टर बताए उनको प्रायोरिटी पे खत्म करेंगे आप, दूसरों को मिस आउट नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारी जो लिस्ट है ना, ये सारी की सारी लिस्ट आपको मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, t.me/Dr. गार्गी सिंह। इस टेलीग्राम को तो भाई आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं और भी जो नीट से रिलेटेड आपका मटेरियल है फ्री में आपको इस टेलीग्राम पे मिलने वाला है, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो। मैं बायो तो तुम्हें अभी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। ओके जी, ठीक है। अच्छा, अब मैम आपने ये सब तो बता दिया, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लगता है हमें इस प्लान के साथ स्टिक करना। हम शुरू में तो बड़े एक्टिव होते हैं, लेकिन बाद में ना मैम हम थोड़ा सा हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भटक जाते हैं। अब क्या करना है, आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, तो मेक अ प्लान, ठीक है। एक टारगेट बनाओ, अपने वीकली टारगेट सेट करो और एक ट्रैकर रखो, एक ना ट्रैकर रखो। अगर तुम्हें ट्रैकर चाहिए तो मुझे बताना, यस मैम वी नीड ट्रैकर, ठीक है जी। जो आप कमेंट में लिखेंगे उसी अकॉर्डिंग मैं आपको अपने टेलीग्राम पे ट्रैकर भी प्रोवाइड कर दूंगी अगर आपको चाहिए, ठीक है। इफ़ यू वांट दैट देन आई विल प्रोवाइड। सो दिस इज़ अ वेरी इजी वे जिससे आप अपना ट्रैक रख सकते हो कि यस आज मैंने अपना गोल पूरा करा या नहीं करा, ठीक है। अच्छा, मैंने तुम्हें बोला कि जो सिलेबस कवरेज है और रिवीजन है वो साथों साथ चलना चाहिए, हाथों हाथ चलना चाहिए। एनसीईआरटी को कोई इग्नोर नहीं करेगा, PYQs करने मस्ट हैं, दीज आर द गोल्ड स्टैंडर्ड, करना ही करना है, ठीक है। एग्जाम्पलर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके होने चाहिए। देखो मैं YT पे भी आपको बढ़ा रही हूँ, हमारा एक YT पे कोर्स चल रहा है बहुत बढ़िया, बैकलॉग सीरीज़ के नाम से। 5 बजे मेरी क्लास होती है, जहाँ पे हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से खुद नोट्स बना के चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, राइट। और एनसीईआरटी बेस्ड मैं क्वेश्चंस भी करवाती हूँ आपको, एक वंस वी आर डन विद द चैप्टर, और PYQs भी करवा रही हूँ। तो डू नॉट मिस आउट ऑन दोज अमेजिंग लेक्चर्स। और एक और बात, अगर तुम चाहते हो कि डेडिकेटेडली तुम्हारे साथ एक बढ़िया सी टीम लग जाए, तो टीम निंजास का आपका फिनिक्स मास्टर बैच शुरू हो चुका है बच्चे, एंड इट इज़ लाइव नाउ। गार्गी कोड लगा के आप इसको अवेल कर सकते हैं 5,500 में। यहाँ पे आपको मेरा गाइडेंस, मेरा मेंटोरशिप मिलता है, राइट जी। और उसके साथ साथ आपको डाउट सॉल्विंग मिलती है, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट का एनालिसिस मिलेगा आपको, क्लास के अंदर भी डाउट सॉल्विंग मिलेगी। मेरा जो पर्सनल मेंटोरशिप ग्रुप है उसमें तो डाउट सॉल्विंग होगा ही होगा, लेकिन क्लास के अंदर भी आपको डाउट सॉल्विंग मिल रहा है। यू गेट n नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चंस का आपको बैंक मिल रहा है, एंड एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। सो यू कैन स्टिल बिकम अ पार्ट ऑफ द बैच एंड आई सी यू देयर, ठीक है। और भाई स्कॉलरशिप में हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि
आपको पता चलता है आप कहाँ स्टैंड करते हैं। लाखों बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यू ऑल्सो हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस वन, राइट बच्चों? ठीक है, मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी हेल्प हुई, एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आपको और किस तरह की और क्या प्रॉब्लम्स है आपकी जिसका मैं सोल्यूशन ला सकती हूँ, और सिलेबस ट्रैकर चाहिए तो ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।